हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके सामने आर्ट एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। होप आपके एसएसटी, साइंस और जो भी एग्ज़ाम्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सारे एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे। और जो मैंने इनिशिएटिव लिया था प्रीवियस ईयर डिस्कस करने का, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वैसे मुझे रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो ये पेपर जो है ना आपका 2.5 घंटे का होता है और 50 मार्क्स का होता है, तो इसलिए छोटा होता है। तो मैं आज आपके सामने 2019 का पेपर डिस्कस करूँगी और 2022 का डिस्कस करूँगी, क्योंकि 2020 में पेपर हुआ नहीं था कोविड की वजह से, और 21 में जो है पेपर ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले 2022 का पेपर डिस्कस करूँगी, जिसमें बोला है कोई भी 2 चीज़ अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस पेपर देखे हैं ना, एचपी के और वर्क वगैरह के, वर्क के तो शायद इसका पेपर उसके बाद में होगा। तो आपने अगर एचपी की वीडियो मेरी देखी होगी तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन ना, ये जो लास्ट के पेपर है उनमें ऐसे ही आता है, अटैम्प्ट 22 अटैम्प्ट 22 करके। तो इसमें बोला है फॉक आर्ट क्या होता है, और कोई भी एक टाइप का फॉक आर्ट आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड में रंगोली क्या होता है और रंगोली के मेथड्स बताने हैं। और फिर फोर्थ में थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है इसका कि परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ परफॉर्मिंग आर्ट और जो विजुअल आर्ट है और जो आपका फॉक आर्ट है, मतलब जो भी आर्ट है ना, ये आप करके जाइएगा, बिकॉज इसमें से प्रॉपर क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये देखो, इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं, किसी का भी कोई भी 2 क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट करने हैं, 2 पार्ट। फिर यहाँ पे एस्थेटिक सेंसिबिलिटी क्या होता है वो पूछा है, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल पूछा है। तो ये आपके पूरी प्रॉपर यूनिट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो थर्ड क्वेश्चन ये बोला है कि आप कैसे आर्ट को सोशल स्टडीज़ से इंटीग्रेट करेंगे। तो बहुत ईजी है, हम बच्चों से जो है वो सोलर सिस्टम बनाएंगे। तो जो सोलर सिस्टम बनाने का प्रोसेस है वो आर्ट एजुकेशन में आ जाएगा, और जो सोलर सिस्टम है वो आपका एसएसटी में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एग्जाम्पल में आप ये डाल सकते हो, बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें। लेसन प्लान बोला है बनाने के लिए। ठीक है, तो लेसन प्लान आप कहाँ से देखेंगे, तो जैसे ही आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको, जैसे आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे ना, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी प्लेलिस्ट होगी। वहाँ पे आप आर्ट एजुकेशन एलपीज़ ऐसे करके प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी मतलब वीडियोस हैं, इंटीग्रेटेड भी है और सिंपल भी है। क्लिक कर लीजिए, और कोई भी जो आपको इजी लगे, आपको अच्छी लगे, समझ में आए, वो आप अपना डाउनलोड क्या करना है, मतलब उसके आप स्क्रीनशॉट्स लेके, या फिर जो भी आपको जिस भी तरीके से देखना है आप देख के आप उसको अपने अंदर रख लीजिएगा, अपने माइंड में रख लीजिएगा। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये 8 नंबर दिला रहा है, समझ रहे हो। या फिर और ऑप्शन में बोला है कि म्यूज़ियम के बारे में बताना है, म्यूज़ियम कैसे लर्निंग आर्ट एंड अदर सब्जेक्ट में कैसे हेल्पफुल है म्यूज़ियम ये। या फिर आपको सीसी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन के बारे में पूछा है, तो सीसी बहुत ज़रूरी है। सीसी आपके वर्क एजुकेशन के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, और सीसी आपके साइंस में और उन सब में भी आया हुआ है, तो सीसी बहुत ज़रूरी है, सीसी ज़रूर करके जाना। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है, सीसी के साइड्स में आपको आर्ट इवैल्यूएशन दिया हुआ है और टूल्स पूछा गया है। देखो, वर्क एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन में ना टूल्स आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो वर्क एजुकेशन है ना उसके एग्ज़ाम्स, मतलब उसके पेपर में भी मैंने टूल्स बहुत देखा है। अब देखो, इवैल्यूएशन के टूल या फिर जो टूल्स असेसमेंट के टूल, तो वही होते हैं, रेटिंग लिस्ट हो गया, चेक लिस्ट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, तो ये सब हमारे असेसमेंट और इन सब के टूल्स होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद या तो आपसे इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है, जैसे कभी कभार पूछ लेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है, या फिर कभी कभार आपसे पूछ लेंगे तो कोई भी 2 असेसमेंट के टूल बताओ। तो मतलब आप करके जाइए, बिकॉज सिंगल भी आ सकता है और साथ में भी आ सकता है। और देखो, आप 8 नंबर में आया हुआ है। उसका 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी 2 चीज़ करनी है, जिसमें पेस्टर एंड पोस्टर कलर के बारे में पूछा गया है, और रविंद्रनाथ टैगोर के थॉट्स क्या है आर्ट एजुकेशन को लेकर वो, और कोलाज मेकिंग और म्यूरल आर्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कोलाज मेकिंग तो वही है जो पेपर की कटिंग करके बनाते हैं। म्यूरल आर्ट मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, गलत बताना मैं चाहती नहीं हूँ। अगर आपको पता है तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, क्योंकि मैं गलत बताना नहीं चाहती हूँ। और पोस्टर एंड पेस्टर कलर का डिफरेंस भी आपको आराम से आपकी बुक में मिल जाएगा। बाकी जो पोस्टर कलर होता है ना, वो थोड़ा ड्राई जल्दी हो जाता है, और पेस्टर कलर जल्दी ड्राई नहीं होता। पोस्टर कलर में वाटर शायद कम चाहिए होता है, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है। पेस्टर कलर जो है वो आपका स्टिक में होता है, और वो स्केची स्केची सा होता है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये हमारा यहीं तक था। इसके अलावा 2019 का पेपर हम देखते हैं। तो 2019 के पेपर में भी यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 2 लिखा हुआ है, तो जिसमें से पहला बोला है कि लिसनिंग एंड सिंगिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स। तो डिफरेंट जो सॉन्ग्स होते हैं उनको लिसन करना और सिंग करना क्यों ज़रूरी है, और हमें स्टैंजा मतलब एक कोई भी फोक सॉन्ग का स्टैंजा बताना है। फोक सॉन्ग के बहुत सारे स्टैंजा हमारी बुक में हैं, जैसे राजस्थान का भी है, और घूमर करके पंजाब का भी है, उत्तराखंड का भी है,
जो वहाँ का घुघुती करके होता है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, और मथुरा का जो रासलीला होती है वो भी है, और होली है, आज ब्रज में होली रसिया। तो आप ये भी फोक सॉन्ग लिख सकते हैं। अगर आप हरियाणा के तो वहाँ का फोक सॉन्ग, अपने स्टेट का फोक सॉन्ग लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी स्टोरी टेलिंग जो है वो उसके मतलब रोल बताना है स्टोरी टेलिंग का, और क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए स्टोरी टेल करते समय, वो बताना है। और थर्ड जो है इसका पार्ट में बोला है कि हमें पपेट के मेथड्स बताने हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये, आप देख सकते हैं। तो कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना है। सेकंड में बोला है कि रिलेवेंट एग्जाम्पल के साथ इंटीग्रेटेड करना है आर्ट एजुकेशन को सोशल साइंस से। यही क्वेश्चन सेम आपका 2022 में अभी ऊपर वाले पेपर में देखा है, और ये क्वेश्चन इसमें देखा है। सोलर सिस्टम वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके में भी सेम आ जाए, बट हाँ आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन भी आ रखा है, बहुत सेम आ रखा है। थर्ड क्वेश्चन में जो है वो बेसिकली हमसे पूछा है आर्ट एजुकेशन के इंपॉर्टेंस बताने हैं अपर प्राइमरी लेवल में। तो आर्ट एजुकेशन क्या होता है, इससे बच्चे जो है वो मल्टीपल सेंसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे अपना माइंड का भी यूज़ करते हैं, बच्चे अपने हाथ का भी यूज़ करते हैं, बच्चे चीज़ों को टच भी करते हैं, फील भी करते हैं, पेंट भी करते हैं, ठीक है। आर्ट एजुकेशन से बच्चों को रिलैक्सेशन मिलती है, क्वालिटी टाइम का यूज़ होता है, प्लस आर्ट एजुकेशन जो है इससे बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन होते हैं, और बच्चे जो है वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। तो ये वही टेक्निक फॉलो करता है, ठीक है। और आर्ट एजुकेशन में बच्चे फ्री होते हैं, फ्री ऑफ माइंड होते हैं, और फ्रीली अपना जो है वो चीज़ें परफॉर्म कर पाते हैं, फिर कोई भी एक्टिविटी है परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको 8 पॉइंट लिख देना है, बादल बादल बना के, पॉइंट्स बना के 8 पॉइंट लिख दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर और में पूछा गया है कि हाउ विल यू यूज़ टूल्स करके। उसके बाद यहाँ पे 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोलाज एंड म्यूरल क्या होता है। देखो म्यूरल आपका 2022 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है। रंगोली और देवी प्रसाद के बारे में पूछा है। जो सेकंड यूनिट है ना, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, देवी प्रसाद, महात्मा गांधी और विक्टर लोवेनफील्ड ऐसे करके हैं। तो उनमें से ना किसी भी आप मतलब उनको आप एक बार ऊपर से देख लीजिएगा, नहीं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, कोई 2 करने हैं, कोई भी आप 2 कर सकते हैं। तो 2 कर सकते हैं। अब आपको ये स्लाइड कहाँ मिलेगी, तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते ही आपको जो है वो स्लाइड मिल जाएंगी। वहाँ से आप ये देख सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी कुछ भी। अगर आपको डीट फ्रिस्बी केवी किसी भी चीज़ से डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल आप देखिए, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।